2022 में ही शादी करने का हम भी सोचे हैं। 2022 में शादी नहीं करेंगे तो ऐसे भी मम्मी हमको रहने नहीं देगी कि शादी के बंधन में भी हम बंध ही जाएंगे बस। लेकिन ये चलवा सबका कम से कम ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिलवा देते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जो इनके आस में बैठी हुई है। 1,35,000 का शादी करवाएंगे, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। नहीं, लोग बोला भी है कि हम अपनी साली से शादी करवाएंगे। 1,35,000, अब सोचिए कि मतलब मेरे लिए सिलेक्शन कितना आसान हो जाएगा। सर आपने एग्जांपल दिया कि उस डेट को शादी का डेट मानना है, एकदम शादी का डेट। तो आपका शादी का डेट कब? अरे फिर आप हमको फंसा दिए। लेकिन मामला ये है कि शादी हम जब तक इन बच्चों को का एग्ज़ाम ना करवा दें तब तक हम शादी नहीं करें। 22 फरवरी को इनका एग्ज़ाम तो शुरू हो जाएगा, मतलब हम 2022 में आपकी शादी भी 2022 में ही शादी करने का हम भी सोचे हैं। बहुत जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी और शादी भी पटना में ही करेंगे हम, इसलिए आप लोगों को ज़रूर बुलाएंगे। मामला फिक्स हो चुका है? नहीं, मामला फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन समझिए फिक्स हो ही रहा है। कहीं ना कहीं तो करना ही है। कुछ लोग हैं जिनको देखा जा रहा है, जिनसे बातें चल रही है, तो जल्द ही शादी के बंधन में भी हम बंध ही जाएंगे बस। लेकिन ये चलवा सबका कम से कम ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिलवा देते हैं। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो इनके आस में बैठी हुई है, बहुत सारे लड़के हैं जो बैठे हुए हैं। क्योंकि देखिए है क्या, हम तो बहुत सारी लड़कियों को रोक के रखे हैं। बच्चों को भी हम बता दें कि थोड़े दिन रुक जाओ। सब कहते हैं सरकारी नौकरी वाला दूल्हा चाहिए, तो हम उन लोगों को बोले कि आप थोड़े दिन रुक जाओ। बच्चे 3 साल से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम दे देंगे तो समझ लो कि मैं सभी लड़की वालों को छोड़ दूंगा। उसके बाद सब लोग शादी कर लेंगे और मेरी भी जो महिला मित्र जो हमारे साथ आएंगी उनको भी हम अपने साथ कर लेंगे। तो 2022 में शादी नहीं करेंगे तो ऐसे भी मम्मी हमको रहने नहीं देगी, तो 2022 में शादी करना। 1 लाख स्टूडेंट्स जितने हैं या फिर जितने आपके स्टूडेंट्स हैं वो शादी करेंगे तब आप? 1,35,000 का शादी करवाएंगे, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। तो उनका होगा तभी आप? हाँ, ये लोग बोला भी है। आपका होगा तब? नहीं, लोग बोला भी है कि हम अपनी साली से शादी करवाएंगे, तो मेरे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे बन जाए। बहुत सारी सालियां। 1,35,000, अब सोचिए कि मतलब मेरे लिए सिलेक्शन कितना आसान हो जाएगा। लेकिन पहले सालियाँ इनकी बने तो फिर हम शादी के बारे में सोचे, इसीलिए हम थोड़ा सा हम भी याद होगा 1 साल पहले मैंने ये सवाल आपसे पूछा था, तब आपने जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मेरे पास जवाब है। 2022 में अगर हम शादी नहीं किए तो मेरी मम्मी हमको छोड़ देगी। वो बोली कि हम तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते। तो 2022 में हमको बंधन में बंधना ही होगा। तो हम भी तैयार हो रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ओमिक्रॉन आ गया तो नहीं, अब उसको भी नहीं मानेंगे, अब ब्याह करवे करेंगे। और बच्चों की भी शादी है, सबकी शादी होगी, हम भी शादी करेंगे, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तमाम टिप्स भी सर ने दे दिए हैं, और रही बात शादी की तो वो भी उन्होंने बता दिया है कि उनकी शादी कब होने वाली है। बच्चों में देखिए मैम कितनी उत्सुकता है। हाँ दिखाइए, कैमरा घुमाइए। भीड़ इतनी ज़्यादा है, मतलब बच्चों के पढ़ने की आप देखिएगा, इतने उत्सुक हैं बच्चे, मतलब सारे बच्चे लगे पड़े हैं। मतलब समझ लो कि उनके यहाँ शादी, मतलब इतना बड़ा भोज है 23 फरवरी को, जिसके लिए वो अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी इतने ही जो आपका भी बहुत संघर्ष रहा है, आप तमाम टीचर्स भी जुड़े, तो उस टाइम का उतने दिन से ये सब कुछ होकर फाइनली डेट निकलना, ये कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा। मतलब ट्विटर कैंपेन से कहा जाता था कि डेट नहीं आएगा, फिजिकल प्रोटेस्ट करना होगा, बच्चे हमारा विरोध भी कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को सारे टीचर की जब मीटिंग हुई, पहली मीटिंग में तो हम लोग 2-3 लोग ही थे, लेकिन जब धीरे धीरे हमने सभी टीचरों को जोड़ा, सारे टीचर जुड़े भी, इंटरेस्ट भी लिए। चूँकि टीचर ये जानते हैं कि बच्चे हैं तभी हम हैं, सारे टीचरों ने इंटरेस्ट लिया और 7 मिलियन ट्वीट्स हुआ और जिसका नतीजा देखने को मिला। तो सभी टीचरों को भी धन्यवाद और सभी बच्चों को भी धन्यवाद। बच्चे, हम हमेशा आपके लिए खड़े रहते हैं, कभी हम आपसे अलग नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि आप हमको थैंक यू बोलो या आपके मेरे कारण आपका डेट आया। डेट आपने ट्वीट किया जिसके कारण ये डेट आया, बट अब तो लड़ना है, अब तो जगना है, अब तो चढ़ना है, अब हमें हर हाल में अपनी मंजिल को पाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ SK झा सर। तमाम और भी ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।